हेलो साथियों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वसीयत और पावर ऑफ अटर्नी यानी मुख्तियार नाम से संबंधित डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया हुआ है घनश्याम वर्सेस योगेंद्र राठी में। साथियों, घर, मकान, जमीन, दुकान, किसी भी तरह की अचल संपत्ति का पावर ऑफ अटर्नी और वसीयत के जरिए खूब लेन देन होता है। देखिए साथियों, बड़े बड़े बिजनेसमैन या बड़े बड़े लोग आपस में व्यापार करते हैं, लेन देन भी करते हैं। ऐसी स्थिति में उधार लेना देना लगा रहता है, और ये जो उधार लेना देना होता है, इस स्थिति में घर, मकान, जमीन, दुकान, किसी भी तरह की जो भी अचल संपत्ति जिसके पास रहती है, उसका या तो पावर ऑफ अटर्नी या फिर वसीयत के जरिए खूब लेन देन होता है। तो सवाल यहाँ ये है कि जिस व्यक्ति के पक्ष में वसीयत दी गई है या उसे पावर ऑफ अटर्नी दी गई है, क्या वह इन दस्तावेजों की मदद से संपत्ति पर मालिकाना हक पा सकता है या नहीं? सवाल ये है। देखिए, आज के समय में सभी लेन देन करते हैं, जितने भी व्यापारी हैं या नहीं भी व्यापारी हैं तो दूसरे लोग भी एक दूसरे से लेन देन करते हैं। ऐसी स्थिति में वसीयतनामा या पावर ऑफ अटर्नी कर देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो ये सारी चीज़ें की गई हैं लेन देन के दौरान, वसीयत और पावर ऑफ अटर्नी दी गई है, तो क्या इन दस्तावेजों के आधार पर मालिकाना हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस दिवांकर दत्ता और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने घनश्याम वर्सेस योगेंद्र राठी में डिसीजन सुनाया। उन्होंने कहा है कि मृत्यु के बाद ही प्रभावी रहेगी वसीयत। अगर जो लेन देन हुआ, जिस प्रकार से ये सारी चीजें बनी हैं, उसमें अगर जिसने वसीयत की है और वो जीवित है, तो ऐसी स्थिति में उसकी वसीयत मान्य नहीं होगी, यानी प्रभावी नहीं होगी। अगर जिस व्यक्ति ने वसीयत लिखी है और वसीयत लिखने के बाद उसकी डेथ हो गई है, तो वसीयत पर राइट रहेगा, वसीयत लीगल मानी जाएगी या वसीयत सही मानी जाएगी, उस पर से संपत्ति का ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर जिसने वसीयत दी है वो अभी जीवित है, तो ऐसी स्थिति में मालिकाना हक का ट्रांसफर नहीं होगा। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर जो पावर ऑफ अटर्नी तैयार की गई है, अगर इस पावर ऑफ अटर्नी में सेल डीड या सेल एग्रीमेंट नहीं किया गया है, तो फिर ये पावर ऑफ अटर्नी भी मान्य नहीं की जाएगी। इस पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर भी संपत्ति, जो अचल संपत्ति है, उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड हरियाणा और अन्य 2019 का एक और जजमेंट है, जिसमें संपत्ति का हस्तांतरण रजिस्टर्ड डीड से हो, यानी सेल डीड से हो, ना कि वसीयत और मुख्तियार नाम से। जो भी संपत्ति है उसका जो भी ट्रांसफर या रजिस्टर्ड जो भी होना है, ट्रांसफर स्वामित्व मिलना है, वो किससे हो? सेल डीड यानी सेल एग्रीमेंट जरूरी है। अगर सेल एग्रीमेंट सेल डीड जरूरी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वसीयत और पावर ऑफ अटर्नी से संपत्ति, अचल संपत्ति का ट्रांसफर स्वामित्व उसको नहीं मिलेगा, जिसके नाम पर पावर ऑफ अटर्नी है या जिसके नाम पर वसीयत है। तो साथियों, जिन साथियों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही हम अपडेट आपको देते रहेंगे। और हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।